Yes, we can begin. हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू द ग्रैटिट्यूड वर्कशॉप। डे 1 से डे 5 तक की जर्नी पे आज हम पहुंच चुके हैं। डे 1 पे हमने जाना व्हाट इज ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड क्या है लाइफ में, क्यों इम्पोर्टेंट है। देन धीरे धीरे हमने अपने आप को और आगे फर्दर प्रोग्रेस करी। हमने जाना मैजिकल रिलेशनशिप्स कैसे बनते हैं। देन वी स्टार्टेड विद हेल्थ को कैसे शुक्राना करना है, अपनी बॉडी को क्यों शुक्राना करना है, एक साउंड माइंड को क्यों शुक्राना करना है, बिकॉज इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और उसके बाद हमने कल जो हमने किया था वो हमने किया था कि हम नेगेटिव सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस जो लाइफ हमें देती है उससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं। सो आज हमारा 5th डे है, कंक्लूडिंग डे है हमारी वर्कशॉप का। तो आइए अपनी जर्नी पे चलते हैं और आज देखते हैं काजल जी हमें क्या अपने वर्ड्स शेयर करती हैं। सो ओवर टू काजल। Thank you so much, Payal, and thank you so much to all my dear soul sisters. तो हम सभी सोल सिस्टर्स हैं, हम सभी कनेक्टेड हैं। एक होता है हमारे ब्लड रिलेशंस जो हमको, ब्रदर्स आल्सो, और वी हैव सोल ब्रदर्स आल्सो, राइट? सो एक हमारी होती है आप ब्लड रिलेशंस, रक्त बंधु उसको बोलते हैं, और एक हमारी होती है हम हमारी जो स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स बन जाती हैं। तो ये हम सब आज हमने एक ब्रदरहुड की तरह, एक सिस्टरहुड की तरह हमारा ये सफर रहा है आज तक का, फ्रेंड्स। और बहुत मजा आया आप लोगों के साथ ये सेशंस करने में, और आज हमारा कंक्लूडिंग सेशन है। और आप मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप सभी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा सेशन के बाद। ओके फ्रेंड्स, बहुत कुछ सीखा इन दिनों में, कैसे क्या ग्रैटिट्यूड है, क्या असर पड़ता है आपकी बॉडी पर, आपकी माइंड पर, आपके सोल पर। आज फ्रेंड्स हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, और हम एक कदम आगे इस तरह से बढ़ते हैं कि हम जो चाहते हैं वो अपनी लाइफ में कैसे ला सकते हैं। अब देखिए, आपको मान लीजिए आपकी लाइफ में कोई बहुत प्रॉब्लमैटिक इशू है, ठीक है? आपको ही मालूम है कि आपको उसको थैंक यू करना ही पड़ेगा, उसको रिजॉल्व जिस चीज को करना है फ्रेंड्स, जितना मर्जी मुश्किल हो उसको आपको थैंक यू करना ही पड़ेगा। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। तो एक व्यक्ति था, वो एक मेडिटेशन वर्कशॉप में गया था, और वहां पर उनको ये एक्टिविटी दी गई कि आप अपने फादर को थैंक यू का लेटर लिखो। अब ये जो व्यक्ति था, इसके फादर की डेथ हो चुकी थी, और काफी समय पहले उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन उसको इतना टेरर था अपने फादर का, इतना डर था, वो अपने आप को लिख ही नहीं पाया उस लेटर को। उसने जितनी मर्जी कोशिश करी, उसको शिवरिंग शुरू हो जाती थी, उसके आंसू आने शुरू हो जाते थे, मतलब वो अपने फादर को थैंक यू का लेटर बिल्कुल नहीं लिख पाया। फ्रेंड्स, क्या हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस तो नहीं है कि हम इतनी बुरी तरह से स्टक हैं कि हम उस इंसान को थैंक यू कर ही नहीं पा रहे? तो फ्रेंड्स, इसकी भी एक टेक्निक है, और टेक्निक क्या है कि जिस इंसान को आप थैंक यू नहीं बोल पा रहे, मान लीजिए आपका एक इंसान कोई भी जिससे आपका बहुत ही बुरा रिश्ता है, और उसको थैंक यू करना तो दूर की बात है, उस इंसान के लिए आपकी टेक्निक है ब्रीदिंग टेक्निक, आपकी सांस की टेक्निक। और उस पर आप क्या करते हो, इन ब्रेथ लेते हो, और उस आप अपनी इमेज को देखते हो, पहले आप अपनी इमेज को देखते हो, और आउट ब्रेथ करते हो, आप अपने आप को स्माइलिंग देखते हो। इन ब्रेथ जो आप करेंटली हो, और आउट ब्रेथ पे आप स्माइल करते हो। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, ये करने से क्या होगा कि जो गांठें पड़ी हुई है ना मन में, वो ढीली पड़नी शुरू हो जाती है। फिर आप उस पर्सन को भी विजुअलाइज कर सकते हो, और इस तरह से आप थैंक यू कर पाते हो उस व्यक्ति को जिसने आपको बहुत परेशान किया है। और फ्रेंड्स, एक स्पिरिचुअल सीक्रेट ये है कि जिस इंसान ने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया हुआ है, सोल लेवल पे वो आपका बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है। ये इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप रामलीला के मैदान पर हैं, और रामलीला में राम और रावण में भयंकर लड़ाई हो रही है लास्ट सीन में, लेकिन उसके बाद सीन का ब्रेक आता है, और ब्रेक आता है और आप पर्दे के पीछे जाकर देखते हैं जहां पर राम और रावण दोनों बैठे हुए एक्टर्स, और दोनों सिगरेट शेयर कर रहे हैं, वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और यही फ्रेंड्स सीक्रेट है हमारे सोल्स के, जो दुश्मन हमको जो लगते हैं ना यहाँ पर, उसका यही यही असलियत यही है कि जिसने आपकी लाइफ में विलेन का रोल प्ले करने के लिए अग्री किया है कि हाँ मैं विलेन बन जाऊंगा, वो आपका बहुत बड़ा मित्र है, क्योंकि वो आपको कॉन्स्टेंटली वो चीज की तरफ लेके जा रहा है जो आपको ठीक करनी है,
जो आपकी तारीफ कर रहे हैं, बहुत आपकी वाहवाहियां कर रहे हैं, आपको बहुत गले लग रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो ज्यादा नहीं हो रही। लेकिन ये जो बेचारा है जिसने विलन का रोल, जिसने एक गुंडे का रोल आपकी लाइफ में प्ले करना को अग्री किया है, ये आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। तो इसको हमको बहुत सारा थैंक यू बोल रहे हैं फ्रेंड्स। अब हमने थैंक यू बोलना तो सीख लिया, अब हमको, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो आज मैं आपको वो टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप याद रखेंगे कि आपको थैंक यू बोलना है। चलिए, अब मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगी और आप मुझे बताएंगे कि इसमें थैंक यू बोलने वाली क्या बात है। आप रोड पर जा रहे हैं और आपको एम्बुलेंस की आवाज सुनाई देती है, बताइए नेचर आपको क्या हिंट दे रहा है? सुषमा जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं? मैं करती हूँ, एक सेकंड ऑप्शन देती हूँ। या आप अनम्यूट कर दो प्रियंका इनको। Can she unmute herself now? One second. Yes, they can now. आप भी म्यूट हो गए हो काजल जी। हाँ सुषमा जी बताइए, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ अब बताइए। बस उसको साइड देते हैं और उसके लिए प्रे करते हैं कि उसको जो तकलीफ है वो उससे आसानी प्राप्त हो, परेशानी से मुक्त, क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि उसको क्या हुआ है, वो तो गाड़ी में पैक होता है ना, पर सभी उनको साइड दे दे ऐसा इच्छा होता है। ओके, वाली जी ने लिखा है आंसर। हाँ यस, एंड दैट इज जब आपकी फ्रेंड्स आपको जब एम्बुलेंस की आवाज सुनाई दे, नेचर आपको इशारा कर रहा है कि अपनी परफेक्ट हेल्थ के लिए थैंक यू बोलो। नहीं है। हाँ। तो आपको अपनी परफेक्ट हेल्थ के लिए थैंक यू बोलना है उस मोमेंट में। अरे एम्बुलेंस देखो कितना कितना बुरा हो सकता है किसी के साथ, कि आप इतनी इमरजेंसी सिचुएशन में भागकर आपको कोई लेके जा रहा है हॉस्पिटल, लेकिन आपकी हेल्थ इस वक्त बहुत अच्छी है। तो ये आपको नेचर एक हिंट दे रहा है कि जब ये जो सिचुएशंस होती है ना फ्रेंड्स, हम नहीं समझते इन बातों को, लेकिन ये हमको हिंट दे रहे हैं। अब मान लीजिए कितने सारे लोग वेट प्रॉब्लम्स से बहुत सफर करते हैं, वो अपने वेट, प्रियंका प्लीज म्यूट अदर्स। तो जब आपको अपने वेट इश्यूज आपको बड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पर भी हमें हमारी बॉडी दूसरों को अप्रिशिएट करना सिखा रही है। तो जब आप किसी फिट इंसान को देखते हैं तो हमारा नॉर्मल क्या होता है, मेडिटेशन में आने से पहले मेरा तो यही था कि मैं जेलस हो जाती थी। प्रियंका के बाल थे, उनसे मैं जेलस हो चुकी होती है अब तक। मतलब तो इस तरह से वी आर जनरली जेलस, हमें ईर्ष्या की भावना हो जाती है, चाहे हम ना बोलें लेकिन हमें ईर्ष्या की भावना हो जाती है। मेडिटेशन में आने के बाद आप इस भावना को शिफ्ट करते हैं और जब आप अपनी लाइफ में मैजिक लाना शुरू करते हैं तो आप इस पर्सन को दिल से बोलते हैं कि तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। इसमें क्या होता है, आपने एनर्जी वो रिलीज कर दी पॉजिटिविटी की, तो जो आपने दिया वो आपको वापस मिलेगा। और ये आप जलते रहिए किसी की खूबसूरत बाल या किसी की खूबसूरत बॉडी देखकर, और आपकी कंघी देखने के लायक नहीं रहेगी। तो तो ये फ्रेंड्स, ये एक क्यू है जो आपको नेचर दे रहा है। किसी के परफेक्ट बॉडी देखें, आप उसको जरूर उसको अपने मन में थैंक यू कीजिए कि हाँ मेरी बॉडी भी मेरी बॉडी बिल्कुल फिट है, ऐसा आप सोचिए। और किसी से जेलसी की भावना मत रखिए, क्योंकि वो आप जो आप देंगे वही आपके पास वापस आएगा। ये नेचर का रूल बिल्कुल क्लियर है फ्रेंड्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। व्हाट यू गिव आउट कम्स बैक टू यू। जो आपने दिया नहीं वो आपको वापस नहीं मिल सकता। तो इसलिए आप खुशी बांटेंगे, खुशी मल्टीप्लाई होगी, आप जेलसी बांटेंगे, जेलसी मल्टीप्लाई होगी। और फ्रेंड्स आपको एक और सीक्रेट बताऊं कि जब आप किसी के मन में, अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं या आप किसी के लिए अपने मन में द्वेष रखते हैं, तो क्या होता है फ्रेंड्स कि अब ना हम 5D अर्थ में हैं। अब हमारी जो थॉट्स हैं वो बहुत पावरफुल हो चुकी हैं। तो आपने वो बात नहीं बोली, आपने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, लेकिन आपके मन में है कि ये इसने मुझे इतना परेशान किया था, चलो मैं इसको कुछ बोलूंगी नहीं, लेकिन इसका ना अच्छा होगा नहीं। अब ये क्या है फ्रेंड्स, एनर्जी के लेवल पे आपने एनर्जेटिक अटैक कर दिया इस पर्सन पे। हमको दिखती नहीं है एनर्जी, आपकी फिजिकल बॉडी पे कोई, इस शरीर पे कोई अटैक करेगा, आप उसको मार सकते हैं रिटर्न,
एनर्जी बॉडी पे कोई अटैक करता है फ्रेंड्स, तो वो ज्यादा तेज, ज्यादा पावरफुल होता है, देखो बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र टाइप। अब हमारे पास अपनी इतनी एनर्जी का रिजर्व है, हमको एक एक शब्द सोच कर बोलना चाहिए, हमको एक एक थॉट पे कंट्रोल रखना चाहिए। जब एनर्जी बढ़ जाती है फ्रेंड्स, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब आप किसी को कहें कि तो तेरा कुछ भला नहीं हो सकता, और आप किसी को कहें कि तेरा तो भगवान ही मालिक है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, ये आप बातें बोल रहे हैं, आप उसकी तरफ एक एनर्जी अटैक डायरेक्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपने एनर्जी अटैक्स में नहीं पड़ना, अपनी थॉट्स को भी रोकना है। वर्ड्स को तो आप रोक सकते हैं, बहुत आसानी से मुंह सिल लेते हैं। गर्ल्स को तो वैसे ही बोला जाता है कि ज्यादा मत बोलो, ऐसे नहीं बोलते, ऊंचा नहीं बोलते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। तो गर्ल्स को तो ऑलरेडी बहुत रोका जाता है। तो उसमें क्या होता है कि आप मन में एनर्जेटिक अटैक्स करते रहते हैं और आप जानते भी नहीं है। और एनर्जेटिक अटैक का खतरा क्या है? सामने वाले पे तो अटैक होगा ही, आप पर भी हो जाएगा, आपके बच्चों में भी पास हो जाएगा। एनर्जी फ्रेंड्स बहुत मजेदार भी है और बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम भी है। अब आप ये वर्कशॉप्स अटेंड कर रहे हैं, आप ये सेशंस अटेंड कर रहे हैं, आप मेडिटेट कर रहे हैं, आपको एक एक शब्द बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज करना चाहिए, एक एक थॉट बहुत रिस्पॉन्सिबली यूज करनी चाहिए। और अगर कुछ गलत हो जाए तो हम क्या करेंगे? तो फ्रेंड्स, जैसे हम भूल गए कि हम, मान लीजिए 5 डे वर्कशॉप के बाद हम भूल गए कि हमको ये सब बातें नहीं बोलनी होती, हमको ये सब बातें नहीं सोचनी होती। तो मान लीजिए मैं पायल के लिए एक बुरी थॉट लाती हूँ कि आई कांट इवन ब्रिंग माई सेल्फ टू से अ बैड थॉट अबाउट हर। तो चलिए किसी के बारे में भी मैं एक बैड थॉट लाती हूँ, लेकिन मुझे आता है अरे ये तो करना नहीं था, ये तो बोलना नहीं था ऐसे। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? हम बोलेंगे यस शी ट्रबल्स मी अ लॉट, हाउएवर, फिर भी शी इज सच अ वंडरफुल पर्सन एंड शी हैज हेल्प्ड मी इन मोस्ट डिफिकल्ट टाइम्स। जो आप नेगेटिव स्टेटमेंट बोल रहे थे उसको वहीं पलटा दीजिए, जो आप नेगेटिव स्टेटमेंट सोच रहे थे उसको वहीं पलटा दीजिए। तो इसने मुझे बहुत परेशान किए, इसने मेरे डिफिकल्ट टाइम में मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी मेरी लाइफ में खुशी बहुत लाई है, मेरी लाइफ में हंसी बहुत लाई है। फिर भी इसने मेरे बच्चों का ध्यान रखा, फिर भी मैं बीमार थी तब भी इसने तब सब घर में सबको खाना मिला तब भी खाने के लिए। अच्छा, तो फ्रेंड्स, हम जो नेगेटिव सोच लेते हैं उसको भी हम उल्टा कर सकते हैं। अपनी स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स हम करते थे ना बचपन में, फिल इन द ब्लैंक्स में आप यही समझिए, हाँ ये बहुत बुरा रिश्ता था, लेकिन, तो आपको लेकिन करके आप इस स्टेटमेंट को, इस थॉट को पलट सकते हैं फ्रेंड्स। ये ब्यूटी है हमारे ये एक टेक्निक है जिससे कि हम अपनी नेगेटिव स्टेटमेंट्स को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक एक्टिविटी लाई हूँ और आई एम श्योर कि आप सबके पास एक पेन पेपर कुछ तो हो गई है ना। तो प्लीज अपना पेन पेपर ले लीजिए और एक अपनी लाइफ का बहुत बुरा सिचुएशन सोचिए और उसके बारे में 5 अच्छी चीजें लिखिए। बहुत बुरा सिचुएशन, आपको आपको बहुत बहुत मेहनत लगेगी, ये चैलेंज है आप सभी के लिए। एक बुरा सिचुएशन सोचिए और उसके बारे में 5 अच्छी चीजें लिखिए और फिर हम शेयर करेंगे फ्रेंड्स। जस्ट कोई भी एक बुरा सिचुएशन सोच लीजिए, आपका एक्सीडेंट हुआ, आपका चालान कटा, आपके घर पुलिस आ गई, कोई सिचुएशन ले लीजिए, चोरी हो गई, कुछ भी सोचिए। कोरोना आ गया, कुछ भी सोचिए फ्रेंड्स। कोई भी एक सिचुएशन ले लीजिए और उसके बारे में नेगेटिव, बहुत बुरी सिचुएशन, आपको बहुत गंदी लगती है वो सिचुएशन, उसके बारे में 5 पॉजिटिव चीजें लिखिए। चैलेंज है ये आपके लिए, क्या आप सोच पाते हैं उसके बारे में 5 चीजें पॉजिटिव? सभी काफी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 5 पॉजिटिव चीजें सोचिए उस सिचुएशन के बारे में, ये आपके लिए चैलेंज है। जब आप कर लें तो अपना हैंड रेज कर दीजिएगा। कोई भी सिचुएशन हो उसके बारे में पॉजिटिव सोचना मुश्किल नहीं है, अगर हम अपने दिमाग को खोलें तो।
जब फ्रेंड्स सोच लियो तो अपना हैंड रेस कर दीजिएगा, हम आपको अनम्यूट कर देंगे। कोई भी प्रॉब्लमेटिक एरिया आपकी लाइफ का, कोई रिश्ता। आशीष गर्ग हैज रेज्ड हिज हैंड। ओके आशीष, आप अपने आप को अनम्यूट कर पा रहे हो? Yes, ma'am. हाँ, यस। So I'll read out the 5 things that I read lot of books and watched lot of documentaries. These two. Then I lost weight. Like I lost around 35 kgs of weight, and then I stopped eating non-veg. And then I got few true friends at the time. Yes, ma'am. I was 90 at one particular time. नहीं, आपकी लाइफ में डिफिकल्ट सिचुएशन क्या थी, ये मुझे समझ नहीं आया। क्या डिफिकल्टी की आप बात कर रहे हो? Ma'am, I literally failed my boards 12th at that moment. And then for like 2 or 3 years, I took a break and then I went back to study. So within those 2 or 3 years, some might say I wasted those things, but yeah, I got a lot of positive things out of that. अच्छा, तो आपने वेट भी बहुत सारा लूज किया, आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज वॉच करी और अपना ज्ञान बढ़ाया और आप मेडिटेशन की तरफ भी आ गए। सो या गुड, काफी आपके इस नेगेटिव सिचुएशन ने आपको काफी पॉजिटिव दिए। आईफोन संग को कौन है जो अपना हैंड रेस करे? आप अपने आप को वीडियो भी खोल लीजिए प्लीज। I'm not very comfortable with the video. I'm Okay. Sangeeta. I'm Okay, Sangeeta. hi. Okay. Yeah, so I would like to mention about a situation where it was like worse in my life. So when I lost my child in my womb, so I was around 24, 25 years that time. But yeah, I cried a lot. I would say I wasted my energy a lot on that, on negativities. But then the 5 positive things that I have learned from that situation. The first one is that I started respecting God's decision more than ever. Earlier, I used to take it for granted. I used to think that what I am doing, that is ultimate. But now I started respecting God's decision more. And the second thing was that I started recognizing who my real friends were, who were with me along the journey. They lifted me up. So I could recognize my friends that time, real friends. Third thing, I would say that I learned to smile even in odd situations, because I loved my smile like anything. Till date, I love it. And I could not just do without smiling. So, and you're not allowing us to see your smile. No, I would have. Well, I will tell you the truth. I have a lot of oil in my hair, so I really don't want to switch on the video. How does that matter? We just want to see the And smile. we have met. We have met actually. Kajal, I've met you. I'm in Bangalore. She's from our Yeah. society. Yeah. Yeah. For the Chakra Sadhana. So that was the third thing. The fourth thing I believe I learned was that everything is temporary. Nothing is permanent. So we should not cry over the spilled milk, but that's even temporary. We can get a glass full again. So, and the fifth last one, not the least, is that I stopped taking things for granted. I think I've said that before. I stopped taking things for granted, that okay, it is happening, so it's my, my wish or my thing. So I stopped doing that. So these are the learnings. These are my learnings. That is so beautiful that today you have been able to bring them all together, I guess. Yeah, that is true. है ना? That is true. That is true. बिगेस्ट लर्निंग है आपके लिए कि Right. आप जो है इस सिचुएशन में भी आप कुछ पॉजिटिव सोच पाए तो आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम नहीं रहती। आपको एक एग्जांपल दूंगी संगीता, दैट डॉक्टर ब्रायन वाइज हैज रिटन द बुक मेनी मास्टर्स मेनी लाइव्स, और उसमें क्या होता है कि उनका 23 डेज के बच्चे की डेथ हो जाती है रेयर हार्ट डिसीज से। और ये जो रेयर हार्ट कंडीशन थी ना, ये बड़ी रेयर थी, और डॉक्टर वाइज एक खुद बड़े फेमस डॉक्टर, और उनको ये लगा था कि ये होता ना, आपको फीलिंग आती है कि आप इतना भी नहीं कर पाए, आप अपने बच्चे के लिए भी इतना नहीं कर पाए, तो वो फीलिंग डॉक्टर वाइज को थी। लेकिन फिर उन्होंने एक पेशेंट को हिप्नोसिस में लेके गए और उस पेशेंट के थ्रू उनको पता चला, मास्टर्स बोले उसके थ्रू, उस पेशेंट के थ्रू, उस लड़की के थ्रू, कि आपका बेटा है वो बहुत एडवांस्ड सोल था और वो आपका कर्जा उतारने आया था। He had come to repay your debts. He came because he loved you so much, but he really wanted कि आपका जो कर्मा है वो थोड़ा वॉश ऑफ हो जाए।
तो ये इतना बड़ा लॉस होता है एक इंसान के लेवल पर कि आपको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा आपके साथ कुछ गलत हुआ है, मिसहैप हो गया. just see from another perspective also. Right. You don't know what soul had visited and by for what karmic reasons, True. And I think I have cured myself from that. I've overcome all that, because earlier, whenever I used to speak about it, I used to have tear in my eyes. But now it has completely stopped. So I can say this with a smile. Beautiful. That is very, very beautiful. Thank you. Who else? Thank you, Sangeeta. Who else? Thanks. और कौन शेयर करेगा friends? Ma'am is ready. Who? सुषमा जी. हाँ, सुषमा जी अनम्यूट कर लीजिए. आप अनम्यूट नहीं हुए. हाँ, हो गए. मेरा है ना 87 के साल में मैरिज हुआ था, 28 में डाइवोर्स हो गया. तो उस टाइम में प्रेग्नेंट भी, जब भी मैं घर पे वापस आई तभी तो ऐसे ही ससुर जी का तो मेरे साथ पहले से ज्यादा था, तो उसने बोला ऐसे ही घर पे जाओ. तो घर पे रही, पर गुस्सा था, प्रेगनेंसी थी, प्रेगनेंसी के बाद में डाइवोर्स हुआ. तो उस टाइम मुझे इतना गुस्सा आया था कि ऐसे क्यों हुआ करके. पर मैं ना जैन हूँ, तो मेरा फई महाराज है, वो दीक्षा लिया है, उसने मुझे धर्म में डाल दिया. तो पूरा बाकी का जितना बेबी का मन था वो सभी धर्म में बीता. बेबी भी एकदम बेस्ट में बेस्ट थी, पर वो भी 9 साल के बाद एक्सपायर हो गई. अभी तो मैं अकेली हूँ. 2 बार ऐसी सिचुएशन आई कि मैं अभी भी बेबी, तो अभी आपने याद करा दिया तो मुझे थोड़ा आग भर आई. फिर मैंने बोला जहाँ पे हो खुश हो, मैं भी खुश हूँ. पर मैंने पहली बार जब वापिस आई तो सोचा था कि माँ बाप के साथ होंगी, तो भाई भाभी अलग हो गए थे, तो मम्मी पापा के साथ होंगी. पर बाद में पता चला जब बेबी बॉर्न हो गई कि ये ठीक नहीं है, तो मैं अलग रहना शुरू कर दिया. थोड़ा प्रॉब्लम आया, सब में से बाहर निकल के आई. फिर यहाँ पे तो बेबी का ग्रोथ भी अच्छा था, 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी. पर एक दिन ऐसा हुआ कि वो एक्सपायर हो गई. फिर 1 साल पूरा खराब गया, मतलब रो के ही कि मुझे भी अभी मतलब मैं मर जाऊंगी, रह नहीं पाऊंगी. एक पैसा नहीं था घर में, कुछ था नहीं. पर धर्मगुरु के हिसाब से एकदम फ्रेश होके बाहर निकल गई. अभी तो मैं वेल सेट भी हूँ और आप लोगों अकेली हूँ घर पे, आप लोगों से जुड़ी हूँ, तो अच्छा लगता है. और मेरी बेबी भी मैंने जो पेट में थी तभी धर्म किया, तो पूरी धर्मी थी. समझो वो मुझे राह दिखाने लिए आई थी, वो मुझे पक्का मालूम है. पर याद तो आती है उनकी, और मैं रो भी जाती हूँ जब भी याद आती है, क्योंकि एक मोह होता है ना. मैं उनको बोलती थी कि मम्मी के बगैर रहना सीख. ये गई तभी मुझे पता चला मैं उनके बगैर रहना नहीं पाई. पर अभी मैं खुश हूँ. पर याद आती है तभी आंख भर जाती है. उनके बहुत से फोटोग्राफ है मेरे पास, तो मैं देखती रहती हूँ जब भी मुझे टाइम मिले, तो याद भी करती हूँ, तो आ जाती है. आप उसकी फोटोग्राफ को देखा कीजिए और आप उसको थैंक यू कीजिए कि वो आपकी लाइफ में आई और आपको बहुत सुंदर लेसन देकर गई. नहीं, मैं बहुत थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि उनके कारण मैं अकेली रह पाई, तो अभी इंडिपेंडेंट हूँ. नहीं तो क्या हाल होता मेरा. आज किसी के घर रहना तो ठीक नहीं है ना. सभी समझते हैं क्या होता है दुनिया में ना. उसके कारण तो मैं उनके माँ बाप बनने के लिए आई, पर दुख कब लगा कि मैं उनकी माँ बाप नहीं बन सकी, क्योंकि कमाना भी पड़ता था, उसको भी सोचना पड़ता था ना. दोनों में से वो चल बसी. शायद मेरी गलती से गई कि उनका आयुष कंप्लीट पूरा हुआ. उस टाइम तो मैंने किसी का मौत नहीं देखा था. बहुत फील हुआ. पर मेरे यहाँ पे जो संग लोग है ना, बहुत अच्छे. अभी तक उनके सभी फ्रेंड है ना, मेरे घर पे आके बोलते हैं आंटी काम है तो बोलना. अभी वो लोग एकदम बड़े हो गए, क्योंकि वो बहुत छोटी थी तभी ऐसा हुआ. उनके आज मैं 60 साल की हो गई हूँ, पर यही अकेली रहती हूँ. अपना घर है खुद का, वो भी बाहर से पैसा लेके लिया था, पर सभी को दे दिया. तो आपको बहुत सारे लेसन्स मिले इस इंसिडेंट से. मैंने कुछ गलत किया होगा. मुझे स्किन प्रॉब्लम भी है बचपन से. मैं लगभग 4 दौर में थी या 5 दौर में थी, तब भी से मेरे घर में सभी को थे. अभी भी है मेरे पास. अभी लगता है कि नहीं मेरा क्लियर हो जाएगा. देखते हैं क्या होता है, मैं आपको बताऊंगी जब क्लियर हो जाएगा. यस जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ. थैंक यू सो मच. फ्रेंड्स, और कोई शेयर करेंगे?
Thank you, Sushma ji, for sharing that. Is anyone raising hand, Priyanka? ओके फ्रेंड्स, अब मुझे कोई किसी ने हैंड रेज नहीं किया, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि मेरा चालान कट गया रोड पे और बहुत हैवी चालान कट गया, तो आप मुझे बताइए इस सिचुएशन में मैं क्या थैंक यू बोलूं? कोई मुझे सजेस्ट कर सकता है? क्या क्या फिर बोलो? चालान कट गया ट्रैफिक में, मैं स्पीडिंग, रेड लाइट नहीं, स्पीडिंग का चालान कट गया बहुत जबरदस्त, और आप बताइए सिचुएशन में क्या मेरे को थैंक यू करने के लिए है? कि आप बच गए, स्पीड करने के बाद भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, चोट नहीं लगी, पैसे तो फिर से आ जाएंगे। हाँ, राइट। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारे घर में होता है ना, किसी के घर में चोरी हो जाए, किसी का फाइनेंशियल नुकसान हो जाए, हमको लगता है कि मे बी देयर वाज डेंजर अहेड, ओके या शिवाली, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। तो आपके घर में चोरी हो जाती है, आप उसकी बहुत नेगेटिव सिचुएशन देखते हैं, लेकिन फ्रेंड्स एक बात याद रखिएगा कि बिना बादल के बरसात नहीं होती। जो हमने बीज बोए हैं वही फल, प्रियंका म्यूट कर दो, वही फल देते हैं आपको आगे। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है फ्रेंड्स, जो हमने किया है वो हमको बोना ही पड़ेगा। अब आपके जो कर्मा है वो कम हो जाते हैं अगर आप कंप्लेंट नहीं करते, तो ज्यादा शिकायत करते हैं, हाय हाय करते रहते हैं, आपके कर्मा बढ़ते जाते हैं। आप उस कर्मा की साइकिल को स्टॉप करना चाहते हैं तो वहीं पे कंप्लेन करने के लिए रुक जाइए। स्टॉप द कंप्लेन देयर एंड देन, और जो सिचुएशन में ब्यूटीफुल है वो देखने की कोशिश कीजिए। प्रमिला जी ने अपना वीडियो ऑन किया, क्या वो शेयर करना चाहेंगी? प्रमिला जी, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? यस, आप अनम्यूट हैं, बोलिए। मैडम नहीं, सॉरी, भूल से हो गया है। अच्छा, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। चलिए फ्रेंड्स, बहुत ब्यूटीफुल शेयरिंग आप में से कुछ लोगों ने करी, और जो नहीं कर पाए वो मुझे पर्सनल भी बता सकते हैं, मेरे फोन पे पर्सनल भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मुझे बहुत अच्छा लग गया ये जानकर कि आपने इतनी नेगेटिव सिचुएशन को इतने सुंदर तरीके से देखा। ये हर किसी के पास ये स्किल नहीं होती। हम पूरी जिंदगी जो है कंप्लेन करते रह जाते हैं, पूरी जिंदगी हम दुख में बिताते हैं अपने ये सब सेल्फ क्रिएटेड है। आप चाहें तो आप उजाले की तरफ भी देख सकते हैं, आप चाहे तो आप अंधेरे की तरफ भी मुंह कर सकते हैं, ये बिल्कुल आपके ऊपर है। आइए फ्रेंड्स, आज हम अपना ध्यान करते हैं, क्योंकि हम लोग का सेशन भी है नेक्स्ट, तो हम थोड़ा जल्दी वाइंड अप करेंगे। कोई फ्रेंड्स अपने हाथ क्रॉस कर लीजिए, पैर क्रॉस कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, स्पेक्स उतार दीजिए, जिन लोगों ने चश्मा पहना है चश्मा उतार दीजिए, और आंखें मत खोलिएगा फ्रेंड्स इस पूरे प्रोसेस में। प्रियंका, म्यूजिक प्ले कर दो। एक गहरी लंबी श्वास लीजिए, लाइक म्यूजिक का वॉल्यूम लो रखियो बिल्कुल। हाँ जी। गहरी लंबी श्वास, और आपकी सारी टेंशन्स, सारी चिंताएं रिलीज हो रही हैं। एक गहरी लंबी श्वास, और आपके कंधे और आपकी गर्दन में कोई टेंशन नहीं, कोई जकड़न नहीं। एक गहरी लंबी श्वास, और आपका पूरा शरीर रिलैक्स कर रहा है। वॉल्यूम थोड़ा कम प्रियंका। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल श्वास। हम अपने एंजल्स को इनवाइट करते हैं कि वो हमारे साथ इस ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन पार्टिसिपेट करें। Dear angels, हमारे साथ आकर
मेडिटेट कीजिए। विजुअलाइज कीजिए फ्रेंड्स, आपके आसपास एक सुंदर प्रकाश, बहुत सुंदर प्रकाश, बहुत सुंदर ऊर्जा। हम सभी के पास बहुत सारे एंजल्स खड़े हैं। हमारे एंजल्स बहुत खुश हैं कि हम सब ने अपनी वाइब्रेशन और अर्थ की वाइब्रेशन और इस पूरे यूनिवर्स की वाइब्रेशन को बढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली है। ध्यान आपकी श्वासों पर। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल श्वास। Just become one with your normal, natural breath. अपनी लाइफ की कोई भी एक सिचुएशन विजुअलाइज कीजिए जिसे आप करेक्ट करना चाहते हैं। Any one situation in your life that you wish to correct. ये आपकी हेल्थ के लिए हो सकता है, रिलेशनशिप्स के लिए हो सकता है, अपीयरेंस के लिए हो सकता है, मनी के लिए हो सकता है, जॉब के लिए हो सकता है, और किसी और व्यक्ति के लिए भी हो सकता है जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसकी लाइफ में बहुत चैलेंजेस हैं। विजुअलाइज कीजिए फ्रेंड्स, क्या चीज है, क्या सिचुएशन है जिसमें आप ग्रैटिट्यूड की शक्ति का प्रयोग करके हीलिंग लाना चाहते हैं। विजुअलाइज कीजिए फ्रेंड्स, वो कौन सी सिचुएशन है। अगर कोई व्यक्ति है तो उसको इमेजिन कीजिए। कोई हेल्थ इशू है तो उसको इमेजिन कीजिए। वेट इशू है उसको इमेजिन कीजिए। क्या चीज है तो इस वक्त आपके दिमाग में सबसे ऊपर है जिसे आप सबसे पहले अपनी लाइफ में करेक्ट करना चाहते हैं।
ये जो भी सिचुएशन है फ्रेंड्स, ठीक होते हुए देखिए। आपके पास एक ब्लैक कलर का डायल है, जैसे हम पुराने फोन्स को डायल करते थे, वैसा डायल है। हर एक श्वास के साथ आप जो चाहते हैं उसके करीब जाते जा रहे हैं। जो व्यक्ति, जो सिचुएशन, जो जॉब इशू को रिजॉल्व करना चाहते हैं, विजुअलाइज कीजिए कि उसके ऊपर एंजेलिक वर्ल्ड से गोल्ड की डस्ट गिर रही है। Visualize that situation, that person, that relationship, that health issue, the person you love. Visualize that this person or situation or health issue is surrounded by golden dust from the angelic kingdom. देखिए फ्रेंड्स, एक एक डिटेल देखिए कि ये गोल्डन डस्ट कहाँ से आ रही है, कैसी दिख रही है, कितने एरिया में फैली हुई है। एक एक चीज को गहराई से महसूस कीजिए। एक एक सिचुएशन को गहराई से देखिए। आपका जो डायल है वो 10 से 9 पर आ गया है और उस श्वास के साथ आपकी सिचुएशन थोड़ी बेटर हो जाती है। एक श्वास और। From 9 you come to 8. See the situation, person, health issue becoming better. आपका डायल अब 7 से 6 और 6 से 5 पर है। आधा इशू आपका रिजॉल्व हो चुका है। महसूस कीजिए कैसा लग रहा है आपको। आधी दिक्कत खत्म हो गई है। आप कितने एक्साइटेड फील कर रहे हैं, आप कितने हैप्पी हैं, आप कितने शांत हैं, आप कितने ग्रैटिट्यूड से भरे हुए हैं। महसूस कीजिए फ्रेंड्स अपनी इन इमोशंस को, इन फीलिंग्स को गहराई से महसूस कीजिए। बहुत सुंदर ध्यान हो रहा है सभी का। आपका डायल 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 पर आ गया है। जो सिचुएशन आपको इतना परेशान कर रही थी वो अब ऑलमोस्ट रिजॉल्व हो गई है, ऑलमोस्ट करेक्ट हो गई है। ऐसा महसूस करेंगे आप। वो झगड़ालू रिश्ता शांत हो जाए, वो हेल्थ प्रॉब्लम्स
बस थोड़ी सी रह गई है। पैसे की तंगी अब तो है ही नहीं जैसे। और धीरे धीरे आपका ये डायल 2, 1 और 0 पर आ गया है। अच्छे से देखिए कि आपकी जो दिक्कत थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। You are filled with gratitude for your angels, for the logic of gratitude, for your heart space. आपकी सिचुएशन बिल्कुल सुंदर हो चुकी है। कोई दिक्कत रही ही नहीं। आइए और धन्यवाद कीजिए एंजल्स का, जिन्होंने आपकी मदद की इस सिचुएशन को, इस रिलेशनशिप को, इस इंसान को ठीक करने में। अब फ्रेंड्स, एक गहरी सांस लीजिए अपने हार्ट स्पेस में। Fill your heart space with a deep breath. महसूस कीजिए ये जो सांस है ये आपके दिल में गई है और आपका दिल खिल उठा है। Your heart blossoming with this beautiful breath. एक गहरी सांस और लीजिए और आपके हार्ट स्पेस को फिल कीजिए हैप्पीनेस से, लव की एनर्जीज से, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज से। गहरी सांस और लीजिए और अपने दोनों हाथ अपने हार्ट पर रखिए और इस सुंदर से दिल को धन्यवाद कीजिए जिसने आपकी इन सभी प्रॉब्लम्स की रिजोल्यूशन में मदद और खुला और खिला और आपकी लाइफ को बहुत सुंदर बनाया। इस ब्यूटीफुल हार्ट को थैंक यू कहिए फ्रेंड्स। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और अब धीरे धीरे अपनी चेतना में वापस आ जाइए। Become aware of your body, of the sounds. Become aware of your room. Just become aware. Gratitude की एनर्जी से आपकी एनर्जी बॉडी खिल उठी है। कितने सारे ब्लॉकेजेस खुल गए हैं, सॉल्व हो गए। तो अपनी दोनों हाथ अपनी बंद आंखों पर रखिए। इस ऊर्जा को महसूस कीजिए जो आपके शरीर में एंटर कर रही है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे दोनों हाथ नीचे लेकर आएंगे और हम ईश्वर का धन्यवाद करेंगे, मास्टर्स का धन्यवाद करेंगे, एंजल्स का धन्यवाद करेंगे कि हम सबको ये प्रेरणा दी गई कि हम इस सेशन को कंसीव करें और आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स, बहुत सुंदर सफर रहा आप सभी के साथ। अब मैं आपसे आपके एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगी।
और जिन मेरी फ्रेंड्स ने आज तक बात नहीं करी है उनसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जाते जाते हमें ये बॉन्ड स्टार्ट करना चाहिए। तो आप में से जो भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे, स्पेशली आई एम रिक्वेस्टिंग द वंस हु हैव नेवर शेयर्ड। हम जो शेयर करते हैं ना फ्रेंड्स, वो बढ़ता है। तो जो एक्सपीरियंस था, जो भी था, जैसा भी लगा, उसको बांटिए। नेचर का रूल है, व्हाट वी शेयर मल्टीप्लाइज। सो आई रिक्वेस्ट कि आप अपना हैंड रेज कीजिए। प्रियंका आपको अनम्यूट कर देंगी। प्रमिला जी ने अनम्यूट किया हुआ दीदी। प्रमिला जी, iPhone raised her hand. 2 participants have raised their hands. रुचि also. iPhone जो iPhone के नाम से है वो प्लीज अपने। संगीता जी, संगीता जी। अच्छा, संगीता, हेलो संगीता, अनम्यूट योरसेल्फ। वो कर सकते हैं अपने आप को अनम्यूट प्रियंका? Yes. I think, yeah, well, let me just check one second. हाँ, हो गया अनम्यूट। यस संगीता, Sangeeta, you can speak now. Yeah, hello. Yeah. It was a beautiful journey. It was really very, very rejuvenating. मुझे रिमाइंडर्स मिले, बहुत सारे रिमाइंडर्स मिले। हम सबको शायद बहुत कुछ पता होता है, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। Right. So I think these kind of workshops and then meditation, they all help us remind certain things, which will take us further into this journey. Right. And I wish everybody all the best. Thank you so much, everyone. Thank you, Sangeeta. Thank you. Ruchi? Kajal ji, first of all, my gratitude to you, Priyanka ma'am and Payal ma'am. Apart from that, to each and every member of this group. कई बार हम लोग अपनी प्रॉब्लम में, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम होती है तो लगता है कि हमारे से बढ़ ज्यादा किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, हम सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं। लेकिन आज सुषमा आंटी को सुनकर, और भी यहाँ बहुत ब्रेव हार्ट्स हैं इस वर्कशॉप में, आई एम रियली थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू टू मेक मी रियलाइज कि नहीं, सब इतने नहीं है सब चीजें खराब, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा अगर नहीं है। और काजल मैम, थैंक यू वेरी मच. It was a wonderful workshop. These 5 days were very wonderful. This has given me a thought कि मुझे कई चीजों पे अपना एटीट्यूड चेंज करना है, और वो मैंने प्रैक्टिस भी शुरू किया है मैम। और आज मेरा कल मॉर्निंग से ना थंब में थोड़ा सा पेन था, थोड़ा ज्यादा था, लेफ्ट साइड में, जो मैंने आपको बताया था नंब रहता है लेफ्ट साइड का कई बार। तो आज जब इस मेडिटेशन के बाद ये ऑलमोस्ट पेन मुझे इस समय नहीं महसूस हो रहा है, जो कल मॉर्निंग से था और जो मुझे हर एक काम करते वक्त महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था शायद मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बट यू वोंट बिलीव, मुझे भी नहीं लग रहा है कि कैसे, मतलब इस ड्यूरेशन में ये कहीं ना कहीं मेंटली कहीं मैं कनेक्टेड था, या कहाँ से ये पेन आया मुझे नहीं याद है कि कब चोट लगा मुझे। कल मॉर्निंग से ही ये पेन है, पर इस समय मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा है। Thank you very much once again. फ्रेंड्स, और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? हेलो जी। Yes, ma'am. वेट आशीष, वेट। अंजलि जी। हेलो, हाँ जी, मैं सीमा। हेलो पायल, हेलो काजल। मैंने आपका सेशन जो अटेंड किया, सच में ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने पहले भी कुछ सेशन अटेंड किए हैं दूसरी जगहों पे, बट आपका सेशन अटेंड करने के बाद मैं बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ। रियली वेरी नाइस, मतलब सो मच थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से What's your name, please? सीमा। थैंक यू सो मच। और इस तरह से आप भी आगे भी सेशन लेते रहिए और हमको इसी तरह से आप लाभ पहुंचाते रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करने से चूकिए मत फ्रेंड्स, मौका बार बार नहीं आता। Yes, ma'am. I would like to say. Yes, Ashish. Yes, ma'am. So basically, with me, like I'm the one in the house who is moving around and trying to find faults at everywhere. Like इधर ये गलत है, ये गलत है. So I always used to do that, और unintentionally करता था. But yeah, now I realize that might be hurt for other members, but they were not
saying something to me. But yeah, so that was the thing I'm doing. Other than that, एक और चीज जो मैंने अभी notice किया is usually at dinner when everyone, I serve food to everyone. Like my mom cooks and we are 6, so I serve food to everyone. So someday if someone asks for extra veggies or all, और वो मतलब कुछ कम है by default उस दिन, तो मैं क्या करता था, usually I used to give my portion, and then I am giving externally, but internally I'm very angry because उन्होंने क्यों मांग दिया ऐसा वाला. So this, and मेरी मम्मी बार बार पॉइंट करती रहती थी कि this is not good, कि दानवीर बनना है तो मन से बनो, दिखाने से क्या फायदा है. So these all things used to happen with me, but now I could feel कि हाँ, how you have to be accommodating of others while keeping your preference, while keeping your मतलब choices. को भी satisfy करना है. वो चीज है. एक आप अपनी नीड्स को बिल्कुल बैक बर्नर पे रख दो, हर किसी की नीड्स फुलफिल होनी चाहिए, लेकिन गंदे भाव से किसी को खाना मत दो. जहर होता है वो, टोटल इट इज पॉइजन. सो डोंट गिव, डोंट सर्व. प्लीज मना कर दो जिस दिन आपका भाव अच्छा ना हो खाना खिलाने का. ओके यस मैम, मैं ये यूजुअली मैं करता था कि अगर जैसे मेरा भाई है, अगर उसका फेवरेट कुछ बना है एंड ही वुड आस्क कि एक्स्ट्रा चाहिए, और अगर है भी, दिस इज नॉट द केस कि अगर नहीं भी है भी, तो अगर मुझे वो लगता था कि हाँ व्हाई, मतलब डेली तो इतना खाना है, आज इतना क्यों खाना है, व्हाई यू वांट टू ईट मोर. तो वो चीज, दैट वाज द थिंग, और अनइंटेंशनली हो जाता था. बट या नाउ आई विल अवॉइड इट. 5 साल पॉइजन सर्व कर दिया है, अब बंद कर देना, ठीक है. और अगर आप अपना शेयर पहले भर के रख लो, वो दैट इज बेटर रादर देन उसको किसी को बातें सुनाने से. और ऐसा सोच भी मत लाना, ठीक है. जो खाना सर्व करता है, जो खाना बनाता है, उसके उसमें भगवान का रूप होता है वो इंसान. फूड एक वाइब्रेशन है. आप जो वाइब्रेशन से बनाते हो, जिस वाइब्रेशन से सर्व करते हो, वो डायरेक्टली अफेक्ट करिए तीसरे पर्सन की वाइब्रेशन को, दूसरे पर्सन की वाइब्रेशन को. सो डोंट सर्व इफ यू आर नॉट इन द राइट स्टेट ऑफ माइंड. ओके, और अपने लिए पहले भर के रख लो, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन इस सोच के साथ मत वो करो. फ्रेंड्स, और कौन शेयर करना चाहेगा अपना एक्सपीरियंस? Are there any hands? No. Okay. ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम आपसे मंजू जी wants to speak. Yeah. मंजू, हाँ Yes. मंजू बोलिए, प्लीज बोलिए. आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद ये सेशन लेने के लिए भी. इसमें बहुत कुछ हम जो जिंदगी में भूल चुके थे वो वापस याद आने लगा है, और बहुत कुछ समझ में भी आना, जहाँ क्लैरिटी नहीं थी वो भी क्लैरिटी आने लगी है. इसलिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद. थैंक यू so much. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू काजल जी. बहुत अच्छा लगा सही में कि जो ग्रेटिट्यूड हम भूल गए थे कि नहीं, सही में ग्रेटिट्यूड करना चाहिए. तो सही में वो 5 डेज कंप्लीटली मैं वर्कआउट कर रही हूँ, और कितने बार तो मैं थैंक यू और ये सब बोल रही हूँ. एक्चुअली मेरे मिस्टर का भी मोटिवेशन उसकी वजह से बहुत बड़ा है कि उनको 2-2.5 साल से जॉब नहीं है. तो उसके लिए मैं भी एक्चुअली मैं परेशान रहती थी कि हम लोग सोचते रहते कि कैसे इनको कुछ मिलना चाहिए, इनको कुछ ये होना चाहिए ऐसे. तो मैंने ही जब स्टार्ट किया कि नहीं कितना अच्छा हो रहा है कि वो घर में तो इनकी हेल्थ सुधर गई है, इनका बीपी ऑलमोस्ट कम हो गया है ना, दूसरा कुछ भी बीमारी नहीं है. तो ये मैं गॉड को मैंने थैंक यू ये किया, और ऑटोमेटिकली संजू में भी वो रिटर्न दिखने लगे. और आज ये इतना उसका पॉजिटिव ये हुआ है ये 5 डेज में कि आज उनको जस्ट कंसल्टेशन के लिए सामने से ये आया है और वो अभी काम के लिए गए हैं. तो ये मुझे शेयर करना था कि सही में Magic has started working. What a wonderful thing. फ्रेंड्स, बेसिकली 1 महीने का वर्कशॉप है थैंक यू का. हमने ग्रेटिट्यूड का वर्कशॉप थोड़ा छोटा कर दिया, हमने 5 डेज का ही रखा, बट ये 28 डेज का वर्कशॉप होता है, जिसमें आप जो चाहते हैं अपनी लाइफ में उसको आप क्रिएट करते हैं. और अभी भी आप क्रिएट कर सकते हैं. अब आप जानते हैं कि करना क्या, यू नो हाउ टू क्रिएट एंड व्हाट टू क्रिएट. Anjali ji, congratulations. थैंक यू. नहीं मैं बहुत अच्छा ये हुआ है, सही बात है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और रात को मैं वो मेरे पास ही रखने वाली हूँ स्टोन, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि स्टोन को थैंक यू बोलना. स्टोन को फ्रेंड्स रोज आपने रात को पकड़ना ही है और पूरे दिन में रिवाइंड करना है कि क्या क्या अच्छा हुआ था. सबसे अच्छी बात
कि एनर्जी थैंक यू करना है उसके लिए, और उस टोन में वो चली जाएगी आपकी उस दिन की एनर्जी। रजनी जी आई गेस बोलना चाहती हैं। वेल मेरे को थोड़ा ना नी में पेन रहता है, उसमें काफी रिलीफ फील हो रहा है। मतलब 80% 70% आई कैन से। माय गॉड, बहुत जबरदस्त रिलीफ है ये तो, बहुत सुंदर। मैजिक नंबर 2। हम आप सबसे लिखवाने वाले हैं, हम अपना टेस्टिमोनियल्स का प्रियंका फॉर्म देंगे तो लोग लिखेंगे कि उनको क्या वाकई क्या मैजिक आया उनकी लाइफ। आई होप सबने वो ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप विल पोस्टेड देयर। हाँ ठीक है, थैंक यू टीना, थैंक यू आईफोन संग, whoever संगीता, आई थिंक दैट शुड बी संगीता। हां संगीता है। फ्रेंड्स एनीवन एल्स, आप भी में से और कोई कुछ बोलना चाहता है? सलोनी जी हैं, सलोनी जी ने शायद बात नहीं करी। सलोनी जी, सलोनी आप बोलना चाहोगे? कमिला जी ने भी बात नहीं करी। हाँ सलोनी, यस प्लीज स्पीक सलोनी। अगर आप अपना I have a problem whenever I start meditating. No, I sleep. It's okay, that's no problem. वो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सिर्फ आप अपना बैक सपोर्ट लेना छोड़ दो। अगर आपको हर बार नींद आती है ना, सिर्फ लेना छोड़ दो, तो आप सो नहीं पाओगे बिना बैक सपोर्ट के। I think that thing, whatever it was there in the meditation, has reached me and I have relaxed. I take it that way. फ्रेंड्स आपको जो आपके कानों में बात जा रही है, वो आपको अभी आप सो गए तब भी वो कहीं तो जा रही है ना, वो आपके सबकॉन्शियस में जा रही है। हम सबकॉन्शियस में भी प्रियंका एक वर्कशॉप करेंगे सबकॉन्शियस के मैजिक पे। Okay, thank you Saloni. Thank you everyone for such a, it was wonderful, beautiful. I was not able to attend day 4 and day 3 as my father was in hospital. So I had to go there. So I was not able to attend that. After second day, today I am attending. So that I will watch the ग्रुप में है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है। Yeah, I am there. I will see those videos in a day or two. Now I will see those. Thank you so much. थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। ये साथ बना रहे, और आप बाकी लोगों को भी बताइए फ्रेंड्स वर्कशॉप्स के बारे में, हम रेगुलरली करेंगे। प्लीज शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, सबको फायदा मिलना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। everybody, thank you, जुड़े रहिएगा। Thank you. Surely we will tell to everyone. Thank you. All right. मैं गूगल फॉर्म पोस्ट करेंगे ग्रुप पे, आप प्लीज अपना फीडबैक उस पे डाल दीजिएगा। सभी से ये रिक्वेस्ट है, गूगल फॉर्म पे। Sure. प्रियंका प्लीज। Okay, thank you. Thank you everybody, thank you. Namaste.